कि सरकार मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने नया अध्याय महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ा है। बीजेपी ने यहां प्रचंड जीत हासिल की है और इस जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा और जीत को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के बीच यह सबसे बड़ी जीत है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार महाराष्ट्र की इस धरती में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस जीत का सबसे बड़ा संदेश एकजुटता है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है कि एक है तो सेफ है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे। ये लोग सच्चाई को स्वीकारना ही नहीं चाहते। आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम आंकने की यह हिमाकत कर रहे हैं। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर नकारता है। सत्ता के लालच में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी उस समय पंथ निरपेक्षता की भावना को चुना था। देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उनमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेकुलरिज्म ने उस महान परंपरा को दबाकर रख दिया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात है और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालत ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जीत जाते दिल्ली के आसपास की अनेकों संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने मृत्यु दंड देने की कोशिश की। सत्ता की लालच में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की भावना को चूर चूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान से यह साफ जाहिर है कि वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 के अंत से पहले यह नहीं बचेगी। दरअसल 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सबकी नजरें वक्फ बिल पर होगी। इस विशेष सत्र में 5 नए विधेयक पारित होंगे। वक्फ बिल पर सबकी नजरें टिकी हैं। वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की ओर से विचार और समीक्षा चल रही है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या वक्फ बिल इस बार पास होता है। वहीं जेपीसी की बैठक में इस पर काफी हंगामा हो चुका है। सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कराना चाहेगी। वक्फ बिल को लेकर समिति अब तक 27 बैठकें कर चुकी है। इस शीतकालीन सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। इस बिल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया, जिस पर संसद में जमकर बवाल हुआ था। Waqf board doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो
न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा। इसके बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा दिए इस बयान के बाद आम जनता के बीच इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। कोई वक्फ बिल के पक्ष में है तो बहुत लोग इसके विरोध भी में। इस मामले को और गंभीरता से समझने के लिए हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ बोर्ड के कामकाज में ज़्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाएगा। साथ ही इसके लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य हो जाए। विपक्षी दल लगातार इस बिल का विरोध करने में लगे हुए हैं। Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। हालांकि सरकार को लोकसभा में टीडीपी और जेडीयू समर्थन मिलने के बाद इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति आईपीसी के पास भेजा गया है। अब आपके मन में कुछ अहम सवाल, जैसे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है या बोर्ड की जमीन और संपत्तियों से जुड़े क्या मुकदमे और विवाद हैं, इसका जवाब हम आगे जानते हैं। पहला सवाल तो यह कि वक्फ क्या है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी चीज़ को रोक देना। वक्फ बोर्ड को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब मुस्लिम समाज कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड को डोनेट करता है तो वह उस संपत्ति को अल्लाह के नाम पर रोक रहा होता है, यानी यह संपत्ति मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए ही होती है। कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो यह वक्फ अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक है। वक्फ का मतलब मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। कोई संपत्ति किसी विलेख या दस्तावेज के जरिए वक्फ बन सकती है या किसी संपत्ति को तब वक्फ माना जा सकता है अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया। इससे मिलने वाले आय का इस्तेमाल आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय घरों को चलाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से शरिया कानून के अनुसार एक बार जब वक्फ स्थापित हो जाता है और संपत्ति वक्फ को समर्पित कर दी जाती है तो यह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति के रूप में बनी रहती है। वक्फ अधिनियम 1954 अपनी तरह का पहला था। यह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पास किया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद की शुरुआत की गई थी, लेकिन अधिनियम में कई संशोधन हुए क्योंकि इसमें कई परेशानियां थी। आखिर में वक्फ अधिनियम 1995 अधिनियमित किया गया और 22 नवंबर 1995 को लागू किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसका अध्यक्ष एक चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा राज्य सरकार
के 1 या 2 नामांकित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लामी विद्वान होते हैं। यह वक्फ एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और हस्तांतरण कर सकता है। वक्फ संपत्तियों को स्थायी रूप से बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरे सवाल की बात करें तो भारत में कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन है? आइए इसका जवाब जान। भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, जिनमें 2 शिया बोर्ड है। देश भर में वक्फ की 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें से 9.4 लाख एकड़ जमीन को मैनेज किया जाता है। इस जमीन की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। यह भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनाता है। वक्फ संपत्तियों में मुख्य रूप से कृषि भूमि, भवन, दरगाह, मजार और कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, मदरसे, मस्जिद, भूखंड, तालाब, स्कूल, दुकानें और विभिन्न अन्य संस्थान हैं। आखिर वक्फ कानून में संशोधन की क्या जरूरत महसूस हुई और ये क्यों हो रहा है? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। वक्फ संशोधन बिल वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ बदलाव करेगा, जैसे वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियां जिला कलेक्टरों के साथ रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा ताकि उनका वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज़्यादातर सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन नया विधेयक कानून बन जाने के बाद सभी सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। ऐसी आशंका है कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के पास बोर्ड का पूर्ण नियंत्रण हो। नए बिल के मुताबिक एक नॉन मुस्लिम भी सीईओ बन सकता है और प्रावधान है कि बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होने चाहिए। अब तीसरे सवाल की ओर पहुंचते हैं, तो आखिर कितनी वक्फ संपत्तियों पर मुकदमा चल रहा है? सरकार के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 40,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं। आपको बता दें कि वक्फ ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय है जो वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों को हल करते हैं। इनमें से 9,000 से अधिक मामले मुस्लिम समुदाय के द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय की पुष्टि, उलट या संशोधन भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ से।